नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की वार्षिक मूल्यांकन के लिए जो प्रोजेक्ट वर्क दिए गए हैं उस पर हम बात करने वाले हैं कि इन प्रोजेक्ट वर्क को कैसे करें और इनको करने से आपको कितने अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आपकी वार्षिक परीक्षा का जो परिणाम है वह 100 अंकों पर आधारित होगा, यानी 100 अंकों के आधार पर आपका वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इसमें से 60 अंक का लिखित पेपर वार्षिक परीक्षा में होगा, जो कि मार्च महीने में होना प्रस्तावित है। ठीक है ना। 20 अंक आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त हैं उसके अनुपातिक रूप से आपको प्राप्त होंगे, यानी 20 अंकों का जो वेटेज है वह अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा और 20 अंकों का होगा प्रोजेक्ट। कितने का होगा? 20 अंक आपको मिलेंगे प्रोजेक्ट कार्य के। अब इसमें आज हम बात करेंगे इंग्लिश विषय यानी अंग्रेजी विषय के प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो आपको कुल 5 प्रोजेक्ट जो है उपलब्ध करवाए गए हैं, यानी 5 प्रोजेक्ट आपके लिए निर्धारित हैं। इन 5 प्रोजेक्ट में से हमें कोई से भी 2 प्रोजेक्ट आपको करके प्रस्तुत करना है और प्रत्येक जो प्रोजेक्ट है वह 10-10 अंकों का होगा, यानी एक प्रोजेक्ट जो है वह 10 अंक का होगा। तो आपको कोई से भी 2 प्रोजेक्ट हल करना है। तो ये प्रोजेक्ट कैसे करना है इस बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करें कि जब आप प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं तो उसके पहले पेज पर इस प्रकार से आप लिख दें प्रोजेक्ट वर्क सत्र 2022-23 कक्षा 8, है ना। उसके बाद में विषय लिख दें। हम कर रहे हैं जनरल इंग्लिश का, तो यहाँ लिखेंगे जनरल इंग्लिश। उसके बाद में स्टूडेंट नेम, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में उनके स्कूल का नाम लिखा जाएगा और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। कितने प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। ठीक है ना। उसके बाद में आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनका नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ये पहला पेज हो गया है। अब अगले पेज पर हम लिखेंगे प्रोजेक्ट नंबर 1। अब यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि जो क्रम दिया हुआ है ना, वही क्रम लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उसका नंबर 1 आएगा। ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 2, ताकि ये पता लगे कि आपने 2 प्रोजेक्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 3 नंबर वाला आप यदि 1 पे कर रहे हैं तो नंबर 3 लिखेंगे, वो उचित नहीं होगा। तो ये लिखा हमने प्रोजेक्ट नंबर 1। अब इसका जो सब्जेक्ट क्या है, यानी इस प्रोजेक्ट करने का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, वह उद्देश्य हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स फाउंड इन कानाकिसली, ड्रा पिक्चर्स ऑफ एनी 2 एनिमल्स एंड बर्ड्स, राइट 5 सेंटेंसेस ईच अबाउट दैम। यानी कानाकिसली में पाए जाने वाले प्राणियों व पक्षियों की सूची बनाइए और किन्हीं भी 2 प्राणियों या पक्षियों के चित्र आपको बनाने हैं और उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखना है। अब ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मान लिया कि आपको चित्र बनाना नहीं आता है, तो आप उन प्राणियों के या पक्षियों के चित्र चिपका भी सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट को कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंटेशन, यानी हम कान्हा is a very beautiful national park of Madhya Pradesh. It is situated in Mandla district near Jabalpur. It has many animals and birds. ये हमने प्रेजेंटेशन दिया है, प्रस्तुति है ना। प्रस्तुति के बाद में अब कहा गया है कि आपको जो एनिमल वहाँ पाए जाते हैं, पशु पाए जाते हैं, प्राणी पाए जाते हैं, उनकी आपको लिस्ट तैयार करनी है ना। और इसी प्रकार से जो बर्ड्स वहाँ पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, उनकी भी लिस्ट आपको तैयार करनी है। सो यहाँ पर हमने लिखा है कि लिस्ट ऑफ एनिमल्स फाउंड, है ना, टाइगर, चीतल, सांभर, डियर, स्टेक एटसेट्रा। इसी प्रकार से लिस्ट ऑफ बर्ड्स फाउंड, फॉल्स, डोज, हॉक्स, ईगल्स, पिजन्स, है ना, फ्लाई कैचर्स, वुड पेकर्स एटसेट्रा। ये हमने लिस्ट बना दी है। अब क्या करेंगे, इनमें से प्रत्येक के 2-2 के हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे 5-5 वाक्यों में, है ना। इनके बारे में बताएंगे, इनकी विशेषता बताएंगे कि जो एनिमल्स हमने लिए हैं
कौन से, कोई से दो आप ले सकते हैं, है ना। तो पहला हमने एनिमल्स में लिया है टाइगर, है ना। अब जरूरी नहीं है कि आप टाइगर लें, है ना, जो आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध है, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए मैंने लिया है टाइगर। अब टाइगर के बारे में हम यहाँ पर क्या है, 5 सेंटेंस जो है हमें लिखना है। तो पहला सेंटेंस लिखा है, इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एनिमल, इट कैन स्विम इन द वाटर। और पांचवा है, फीमेल टाइगर्स आर कॉल्ड टाइग्रेस। ठीक है ना, ये 5 वाक्य हो गए हैं। और इस प्रकार से जो चित्र आप देख रहे हैं, यह चित्र आप जो है बना सकते हैं। यदि आपको बनाना नहीं आता है तो आप यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब सेकंड जो हमारा एनिमल लिए है वो हमने लिया है डियर। डियर यानी हिरण, आप जानते ही हैं। यहाँ पर ये हिरण का चित्र जो है यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, आप भी पेस्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। अब डियर के बारे में पहला सेंटेंस हमने लिखा हुआ है कि डियर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल। सेकंड, डियर लाइक टू ईट ग्रास, लीव्स, प्लांट्स एंड द हर्ब्स। थर्ड, मेल डियर हैज हॉर्न्स ऑन इट्स हेड। और अगला है, फीमेल डियर हैज नो हॉर्न्स ऑन इट्स हेड। और पांचवा, दे कैन जंप हायर एज वेल एज रन फास्टर। इस प्रकार से हमने क्या किया, ये 5 वाक्य यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना। अब इसके बाद में हम लिखेंगे बर्ड्स के बारे में। अब यहाँ पर हमें 2 बर्ड्स कोई से भी आपको चूज करना है ना। तो पहला हमने जो चूज किया है वह है पिजन्स, है ना। अब यहाँ पर ये जो चित्र है ये पेस्ट कर दिया है ना। आप भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं या बना भी सकते हैं, ठीक है ना। तो पिजन्स के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे कि पिजन्स आर नोन एज वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव बर्ड्स। सेकंड है, पिजन्स आर वेरी कॉम। द पिजन इज अ मीडियम साइज बर्ड, देयर वेट इज 2 to 4 kg, है ना, यानी 2 से 4 किलो। और पांचवा जो सेंटेंस है, दे आर फाउंड इन मेनी कलर्स सच एज वाइट, ग्रे एंड ब्राउन। ये हमने 5 सेंटेंस यहाँ पर लिख दिए हैं। अब सेकंड जो बर्ड्स हमारा है वो हमने लिया है ईगल, ठीक है ना। ईगल यानी बाज होता है। ये चित्र आप देख रहे हैं, इस प्रकार से चित्र आप बना सकते हैं या फिर इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस से लिखा हमने, ईगल्स आर पावरफुल एंड लार्ज बर्ड्स। ईगल्स हैव ओवर 60 डिफरेंट स्पीसीज। ईगल्स हैव शार्प eyesight. Eagles have built their nest in tall trees. Eagles almost never migrate. ये हमने यहाँ लिखा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अगले पेज पर हमें करना है अगला प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट नंबर 2, ठीक है ना। अब ये प्रोजेक्ट किस बारे में करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि प्रोजेक्ट किस बारे में है। तो इसका ऑब्जेक्ट लिखना है, गेट द इंफॉर्मेशन ऑन द कॉजेज ऑफ फ्लड बाय डिस्कसिंग विथ द एल्डर मेंबर्स ऑफ योर हाउस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ड्रा अ पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस। यानी बाढ़ आने के कारणों पर आपके घर के जो बड़े सदस्य हैं उनसे चर्चा करके जानकारी प्राप्त करें और इस जानकारी के आधार पर चित्र बनाएं एवं 5 वाक्य लिखें, है ना, इसके बारे में। तो देखिए इसका हम करते हैं प्रेजेंटेशन। और सबसे पहले हमने ये चित्र बना लिया है कि जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ आने पर किस प्रकार का दृश्य बन जाता है, उस दृश्य को यहाँ पर हमने जो है दर्शाया है। तो आप भी इस प्रकार से चित्र जो है दर्शा सकते हैं या फिर बना सकते हैं, है ना। बनाना आता है बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपको बनाना नहीं आता है तो इस प्रकार से चित्र आप जो है कहीं से भी काट करके यहाँ पर चिपका सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम जो है 5 वाक्य लिखेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है हमने लिखा है कि फ्लड इज़ अ नेचुरल डिजास्टर। सेकंड है, इट यूजुअली हैपन्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल।
तीसरा है अ फ्लड हैपन्स व्हेन वाटर फ्रॉम अ रिवर, लेक और ओशियन ओवरफ्लोज ऑन टू द लैंड अराउंड इट। फोर्थ, too much rain or melting snow are the main causes of flood. And fifth, flood kills a lot of people and destroys the growth and development of that place. इस प्रकार से ये हमारे दोनों प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगा और इस प्रकार से यदि आप प्रोजेक्ट बना कर देते हैं तो आपको पूरे रंग मिलने की पूरी संभावना होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।